तो आप बताइए कि अगर इस फेस्टिव सीजन कोई मिठाइयाँ बना रहा है तो व्हाइट शुगर की जगह उनके पास हेल्दी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या-क्या है जो एज़ अ नेचुरल स्वीटनर वो यूज़ कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप डेट्स यूज़ कर सकते हो, फिग्स यूज़ कर सकते हो, उसका पेस्ट बनाकर और उसको अपनी मिठाइयों में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू शुगर। तो अगर हम चाहते हैं कि इस फेस्टिव सीजन में हम कुछ हेल्दी मिठाइयाँ बनाएँ अपने घर पे जिसमें मैदे का इस्तेमाल ना हो हुँ, और जितनी भी प्रोसेस्ड या रिफाइंड चीज़ें हैं उसका यूज़ ना हो, हुँ। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिला कर के हम अपने घर में मिठाइयाँ बना सकते हैं जो हेल्दी भी हो? अगर मैदे की जगह पर हम बेसन का यूज़ करें जो कि हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन है या फिर हम ओट्स का फ्लावर बना के यूज़ करें तो ये चीज़ें जो हैं हम रिप्लेस कर सकते हैं एक हेल्दियर ऑप्शन की तरह। तो कोई आप हमें रेसिपीज़ ऐसे शेयर कर सकती हैं इससे बनाने के लिए कि हम इससे मिठाइयाँ बना सकते हैं? डेफ़िनेटली आप बेसन या सत्तू की मिठाइयाँ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम भुना हुआ चना हुँ, बिना छिलके का, उसको लेके हम ग्राइंड कर लें मिक्सर में और साथ में हम डेट्स उसके ग्राइंड कर लें और बस सिंपल सिर्फ़ ये और अगर आप कुछ नट्स डालना चाहते हैं उसमें थोड़े बहुत नट्स डाल के, इलायची पाउडर डाल के और उसके आप लड्डू बना दें। तो अगर मैं फ्रूट से कोई मिठाइयाँ बनानी है तो क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस है कि ये हुँ, फ्रूट्स हमारे लिए अच्छे होंगे हुँ, और इससे हम क्या मिठाइयाँ जो है बना सकते हैं? उसकी कुछ रेसिपीज़ आप बता हुँ। दीजिए। इसमें सिर्फ़ 3 इंग्रीडिएंट्स हम यूज़ करेंगे मैंगो और साथ में स्टीविया और पनीर। इन हुँ, तीनों चीज़ों को हम एक ब्लेंडर जार में डालेंगे और उसको ब्लेंड कर देंगे और उसके बाद उसको हम फ्रीज़ कर देंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया सी डिलिशियस सी मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी आइसक्रीम। हो जाएगी जो बिल्कुल गिल्ट फ्री है। अगर कोई डीप फ्राई करने से बचना चाहता है तो फिर अगर उन्हें मिठाइयाँ प्रिपेयर करनी है, हुँ। कोई भी चीज़ प्रिपेयर करनी है, तो डीप फ्राई करने की जगह क्या कर सकते हैं उसमें? आप हेल्दियर ऑप्शंस चूज़ करो जैसे मैंने आपको बताया आप लड्डू बनाइए, हुँ, आप बर्फ़ी बना सकते हैं, बेसन की, आप कोकोनट की भी बना सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट लेके आप उसके साथ में थोड़ा-सा जैगरी ऐड करके और इलायची पाउडर ऐड करके जब आप तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स मिक्स करते हैं, तो करना। आप उसके लड्डू या उसकी बर्फ़ी बना सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमें किसी को इस फेस्टिव सीज़न हेल्दी ड्रिंक सर्व करने हो तो कुछ ऑप्शंस हैं? हुँ। तो जैसे आपने नट्स की बात करी, नट्स को ही यूज़ करके हम एक बहुत अच्छी-सी ड्रिंक जो है बना सकते हैं, जिसमें हम पॉपी सीड्स का यूज़ करते हैं। खसखस। खसखस जिसको ओके। हम बोलते हैं, वो आप यूज़ करके साथ में थोड़े से नट्स और आप थोड़ा केसर, थोड़ा इलायची पाउडर और इसको जब आप ग्राइंड करके एक एयर टाइट जार में रख लेते हैं, तो ये एक रेडीमेड ठंडाई का मिक्सचर बन जाता है। ओके। आप इसमें से 1 स्पून जो है दूध के अंदर डाल के और उसको बॉयल करिए। या साथ में आप स्टीविया डाल लो और उसको छान करके भी आप यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ठंडाई का मिक्सचर बन के हुँ। रेडी हो जाता है। कि इस फेस्टिव सीज़न अगर हम मिठाइयाँ खाना चाहते हैं, गिल्ट फ्री खाना चाहते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें? तो मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को डिप्राइव नहीं करना है क्योंकि जब हम अपने आप को डिप्राइव करते हैं तो हमें क्रेविंग भी ज़्यादा होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सब लोग हमारे सामने बैठ के चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं और हमने अपने आप को डिप्राइव करके हुँ। रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करिए कि घर में जो मैंने सारी रेसिपीज़ बनाई हैं इसमें से ट्राई करिए और आप खुद भी खाइए, अपने घरवालों को भी खिलाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट भी करिए। हेलो, हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि इस फेस्टिव सीजन कैसे आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स और बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं फेस्टिव सीजन में मिठाइयों का जो प्रचलन है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। हम एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को बहुत सारे स्वीट्स देते हैं, फिर खान-पान के मामले में भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ भी बनती हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि जितने भी वैराइटीज़ बनती हैं, इन सब में चीनी की मात्रा, तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऊपर से ये सारे जो स्नैक्स और स्वीट्स हैं, कई बार डीप फ्राइड भी रहते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यूज़ आने लगते हैं। इसीलिए इस सेशन को हमने स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम हेल्दी स्नैकिंग, हेल्दी स्वीट्स इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इस सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शिखा सिंह, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, जिनसे इस बार हम फेस्टिव सीजन के बारे में काफ़ी सारी बातचीत करेंगे कि कैसे इस फेस्टिव सीजन को हम हेल्दी बना करके बिना किसी गिल्ट के एंजॉय कर सकते हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच मेगा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी और हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को इस फेस्टिव सीजन में हेल्दी स्नैकिंग, हेल्दी स्वीट्स के बारे में बहुत सारी रेसिपीज दें, काफ़ी सारी चीज़ें बताएं, जिसके वजह से उनके लिए ये जो पॉडकास्ट और सेशन है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेस्टिवल्स में हमारे यहाँ खान पीन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि कुछ भी हो तो उसे खाने पीने से ही रिलेट कर दिया जाए। कहीं भी जाएंगे तो बहुत सारी ओवर ईटिंग भी हो जाती है और हमें कई बार ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं जो कि डीप फ्राइड भी रहती है, शुगरी भी रहती है। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि इस तरह की चीज़ें जब हम फेस्टिव सीज़न में बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, तो इससे हमारे हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हम्म। तो मेघा, आपने बिल्कुल करेक्टली ये चीज़ बोली कि हमारे यहाँ पर जब भी हाँ कोई फेस्टिवल आता है या कोई अच्छा ओकेजन होता है तो हम खाने से उस चीज़ को जो है लिंक कर जोड़ते देते हैं, हैं। हाँ। पहले के टाइम में क्या होता था कि रोज़ के डेली लाइफ में लोग बहुत सिंपल खाना खाते थे, तो एक फेस्टिवल जब आता था तो लोग अपने घर में मिठाइयाँ बनाते थे और अच्छी चीज़ें बनाते थे। बट अब क्या होता है कि हम डेली लाइफ में इतना ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो कोई ऐसा कुछ अलग से ओकेजन की ज़रूरत नहीं है नहीं, मिठाइयों के लिए या पकवान या अच्छी चीज़ें बनाने के लिए। तो डेफ़िनेटली हमें थोड़ा-सा उस चीज़ पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। करेक्ट है, बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली जब त्योहार आते हैं तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है मिठाइयों से या किसी भी चीज़ से। बस थोड़ी-थोड़ी जो है मॉडिफ़िकेशंस करके हम उन चीज़ों को ही हेल्दी बना सकते हैं, नहीं तो हमारी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होगी। एग्जैक्टली और जैसे आपने स्वीट्स की बात की तो हमारे पास इंडिया में स्वीट्स के नाम पर हम ज़्यादातर चीनी का ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी मिठाई को बनाने के लिए। उसमें वाइट शुगर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप बताइए कि अगर इस फेस्टिव सीजन कोई मिठाइयाँ बना रहा है तो वाइट शुगर की जगह उनके पास हेल्दी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या है हुँ। जो एज अ नेचुरल स्वीटनर वो यूज़ कर सकते हैं? हुँ। सबसे पहले व्हाइट शुगर की बात करते हैं। व्हाइट शुगर को हम लोग सब बहुत बड़ा विलेन समझते हाँ। हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम उसको भी मॉडरेशन में यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत ओवर चले जाते हैं और हाँ, हम उसका बहुत एक्सेस यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वज़ह से उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं हमारी बॉडी बिल्कुल। पर। बहुत लोग समझते हैं कि जैगरी जो है वो बहुत हेल्दी है, हाँ। बट अगर जैगरी को भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो इवन उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे नज़र आने लगेंगे। ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुगर की जगह पर हम ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा हेल्दियर हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप डेट्स यूज़ कर सकते हो, फिग्स यूज़ कर सकते हो, इसका पेस्ट बनाकर और उसको अपनी मिठाइयों में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू शुगर। शुगर, अच्छा, और आजकल जैसे स्टीविया वगैरह ऑप्शन आ रहे हैं तो ये सब भी हेल्दी है, यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल, स्टीविया भी जो है वो एक नेचुरल शुगर रिप्लेसमेंट है, हुँ। 0 कैलोरी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं अच्छा है। नहीं तो है। एक्सेस में आप स्टीविया भी ना यूज़ करें, बट अगर ओकेजनली आपको यूज़ करना है, तो डेफ़िनिटली वो एक हेल्दियर ऑप्शन है। ओके। जैसे स्वीट्स बनाने की जब भी बात आती है तो मोस्टली मैदे का ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जो हमारे स्वीट्स हैं वो ज़्यादातर मैदे से ही बनते हुँ, हैं। हुँ, तो अगर हम चाहते हैं कि इस फेस्टिव सीज़न में हम कुछ हेल्दी मिठाइयाँ हुँ, बनाएँ अपने घर पे जिसमें मैदे का इस्तेमाल ना हो हुँ, और जितनी भी प्रोसेस्ड या रिफाइंड चीज़ें हैं उसका यूज़ ना हो, हुँ, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिला कर के हम अपने घर में मिठाइयाँ बना सकते हैं जो हेल्दी भी हो? हुँ। तो मैदा जो है वो क्यों हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हाई अच्छा। होता है और मैदा खाने के बाद हमारा जो शुगर लेवल है वो बहुत तेज़ी स्पाइक से हो जाता स्पाइक है। हो जाता हुँ। है, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होने लगता है, तो वही जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैदे की जगह पर हम बेसन का यूज़ करें, जो कि हाई फाइबर है, हाँ। हाई प्रोटीन है, या फिर हम ओट्स का फ्लावर बना के यूज़ करें, तो ये चीज़ें जो हैं हम रिप्लेस कर सकते हैं एक हेल्दियर ऑप्शन की तरह। ओके। अच्छा, आजकल जैसे हमारे पास ना मैदे को या गेहूँ को रिप्लेस करने के लिए मिलेट्स भी बोला जाता है, तो हुँ। मिठाइयों में भी हम मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मिलेट्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो हाई फाइबर होता है, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो उसको अगर हम यूज़ करें, तो वो हमारी बॉडी में बहुत ग्रेजुअली डाइजेस्ट होता है, ग्रेजुअल एनर्जी देता है, हुँ। शुगर का स्पाइक नहीं आता, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई आप हमें रेसिपीज़ ऐसे शेयर कर सकते हैं इससे बनाने के लिए कि हुँ। हम इससे मिठाइयाँ बना सकते हैं? डेफ़िनिटली, अगर आप कुछ भी ऐसी मिठाइयाँ बना रहे हो जो फ्राई करके बनती हैं, जैसे कि अगर गुजिया बनाते हैं हम, वो डीप फ्राइड बनती हाँ। हैं, तो उसकी जगह पर आप फ्रायर यूज़ करके या ओवन यूज़ करके उसको बेक करके बना सकते हैं। ओके। तो बिल्कुल सेम जैसे आप प्रोसेस यूज़ करते हैं, वैसा ही प्रोसेस यूज़ करके आप उसको फ्राई ना करके उसको एयर फ्रायर में या फिर आप उसको ओवन में बनाएँ। हुँ। या फिर आप बेसन या सत्तू की मिठाइयाँ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम भुना हुआ चना हुँ, हुँ। बिना छिलके का,
उसको लेके हम ग्राइंड कर लें मिक्सर में, और साथ में हम डेट्स उसके ग्राइंड कर लें, और बस सिंपल सिर्फ ये। और अगर आप कुछ नट्स डालना चाहते हैं उसमें, थोड़े बहुत नट्स डाल के, इलायची पाउडर डाल के, और उसके आप लड्डू बना दें, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी। बनते हैं, और वो हाई प्रोटीन भी हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे एग्ज़ैक्टली, हैं। और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है ये, तो हम बिना बिल्कुल, किसी गिल्ट के भी खा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने नट्स की बात की, तो नट्स और ड्राई फ्रूट्स का कंज़प्शन भी है जो फेस्टिव सीज़न में बहुत बढ़ जाता है। हम हुँ, किसी भी के भी घर जाते हैं, तो प्लेट में हमें एक-एक कटोरी नट्स मतलब हुँ। दिखाई देते हैं। तो ओवर कंज़प्शन का जो है, उससे भी कुछ हेल्थ हैज़ार्ड्स हो सकते हैं अगर हम नट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो? डेफ़िनेटली नट्स जो हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हेल्दी फैट है, उसके अंदर प्रोटीन है, विटामिन ई है, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे इम्यूनिटी भी देते हैं और बहुत अच्छे से हमें फुल भी करते हैं। बट अगर उसका भी ओवर कंज़म्पशन हो जाए, क्योंकि वो कैलोरी डेंस होते हैं हाँ। और फैट बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो वो वेट भी बढ़ाएगा, और भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो हो सकते हैं। बहुत सकता ज़्यादा गर्मी हमारी बॉडी में आ सकती है इन चीज़ों को खाने के बाद, है। ओके। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो नट्स में हम फिर कौन से ऐसे हैं जो खा सकते हैं और उससे जुड़ी कोई रेसिपी है जिसको हुँ। बना करके हम इस फेस्टिव सीज़न ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल, नट्स जो है, मैं बोलूँगी कि हर तरीके के नट्स आपको खाने चाहिए, क्योंकि हर एक का एक अलग जो है बेनिफिट होता है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आमंड्स की बात करें तो उसमें विटामिन ई है, हुँ। और अगर हम वॉलनट्स की बात करें तो उसमें हेल्दी फैट है, ओमेगा 3 फैटी फैटी एसिड्स होते एसिड्स। हैं। तो सभी तरीके के नट्स जो हैं हमारे लिए अच्छे हैं, बट ओवर कंज़म्पशन हमें किसी भी चीज़ की नहीं हुँ, करनी है। तो एक बहुत अच्छी रेसिपी है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी मैंने पोस्ट करी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़े मिक्स नट्स आप ले सकते हुँ, हैं। हुँ। साथ में आप ओट्स ले सकते हैं, और स्टीविया आप ऐड कर सकते हो, या डेट्स आप ऐड कर सकते हैं, और इलायची पाउडर, आप इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं और इसके बार्स बना सकते हैं। आप इसको एक ट्रे के जब ये सारी चीज़ों को आपने ब्लेंड कर मिक्स है। दिया, तो एक ट्रे के अंदर या प्लेट के अंदर आप इसको स्प्रेड करके, और इसको थोड़ी देर के लिए आप रेफ्रिजरेट कर दीजिए, और उसके बाद इसको बार्स में आप कट कर दीजिए। ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, हुँ। क्योंकि आजकल बच्चों को प्रोटीन बार्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप हाँ, इसको बर्फ़ी की शेप में कट कर सकते हैं, या आप इसको बार्स के शेप में कट कर सकते हैं। तो ये हाई नाइस। प्रोटीन है, हुँ। फाइबर रिच हैं। आप जब इसको खाएँगे तो बहुत देर तक आपको फुलनेस फ़ील होगी और क्रेविंग्स नहीं होंगी। वाओ! दैट्स इंटरेस्टिंग। इस फेस्टिव सीज़न हम ये वाली रेसिपी तो पक्का ट्राई बिल्कुल, करने वाले हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स लोग ऐसे खाते हैं, इससे अच्छा कि आप उसका कुछ हेल्दी बना कर के खा लो। एग्ज़ैक्टली। सीड्स की भी बात करते हैं, जैसे आजकल सीड्स को भी बोला जाता है कि आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। हुँ, हमारे पास फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, तरह-तरह के सीड्स होते हैं। हुँ। तो अगर हमें सीड्स से रिलेटेड कुछ ऐसे स्वीट्स बनाने हो, तो कुछ ऑप्शंस हैं या रेसिपीज़ हैं? बिल्कुल, सीड्स भी जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, और ये भी हेल्दी फैट में हुँ, रिच होते हैं, प्रोटीन रिच हैं, फाइबर रिच हैं। बट आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है सीड्स के लिए, वो ये कि हमेशा इसको ड्राई रोस्ट करके और आप अच्छा, फिर यूज़ करिए, तो ये ईज़िली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। और ओके। क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत हार्ड एक कोटिंग होती है, तो इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को अगर हमारी बॉडी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर पाए, उस रीज़न के लिए आप इसको अगर ड्राई रोस्ट करेंगे और थोड़ा-सा इसको कोर्सली ग्राइंड करके यूज़ करेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होंगे इसके न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो रेसिपी मैंने आपको अभी बताई जो प्रोटीन बार्स हुँ, की हुँ। है, इसमें आप नट्स की जगह पे सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या ओके। दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो, और आप इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इसको गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हुँ। कोई भी आपने मिठाई बनाई घर पर, खीर बनाई, या इस तरह की कोई हलवा बनाया, आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, तो ये क्रंच भी ऐड करेगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, सीड्स को भी हम इस तरह से मिला करके अपने बिल्कुल, मतलब फेस्टिव सीज़न में मिठाइयाँ बना सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी होती हेल्दी है। होती हैं। फ्रूट्स में भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जो कहा जाता है कि जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको नहीं खाना चाहिए, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें भी शुगर की हुँ, मात्रा होती है। तो अगर हमें फ्रूट से कोई मिठाइयाँ बनानी है, तो क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं कि ये हुँ, फ्रूट्स हमारे लिए अच्छे होंगे, हुँ, और इससे हम क्या मिठाइयाँ जो है बना सकते हैं? उसकी कुछ रेसिपीज़ आप बता हुँ। दीजिए। तो जैसे कुछ फ्रूट्स जो होते हैं जो हाई कैलोरी होते हैं, जैसे कि आम हो गया या बनाना हो गया, हाँ, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट काफ़ी हाई ज़्यादा होता है। है, कैलोरी काफ़ी हाई होता है, इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि जो शुगर पेशेंट्स हैं वो इसको कम क्वांटिटी में खाएं। हुँ, बट इसको खाने से शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी होता है। हाँ। तो अगर आप शुगर को फाइबर के साथ खाएंगे या प्रोटीन या फैट के साथ खाते हैं, तो शुगर का स्पाइक बॉडी में उतना ज़्यादा नहीं होता। हुँ, इसीलिए नेचुरल चीज़ें जो हैं, जैसे कि डेट्स हो गए या फिग्स हो गए या इस तरह के फ्रूट्स हो गए, ये हाई शुगर होने के बाद भी बॉडी में शुगर स्पाइक नहीं करते। करते हैं। तो अगर आप को मैंगो पसंद है, तो एक बहुत अच्छी रेसिपी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट करी थी, जिसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे मैंगो,
और साथ में स्टीविया और पनीर। इन तीनों चीज़ों को हम एक ब्लेंडर जार में डालेंगे और उसको ब्लेंड कर देंगे और उसके बाद उसको हम फ्रीज़ कर देंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया सी डिलिशियस सी मैंगो आइसक्रीम बन के आइसक्रीम। रेडी हो जाएगी, जो बिल्कुल गिल्ट फ्री है। हम्म। ना तो इसमें शुगर है और ना ही इसमें उतनी ज़्यादा कैलोरीज़ हैं जो आपको बाहर की आइसक्रीम में मिलेगी, और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। करेक्ट, और पनीर भी है तो प्रोटीन का सोर्स प्रोटीन भी है का सोर्स हमारे। भी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ये बताइए, जैसे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, स्पेशली अगर दिवाली के टाइम पर या फेस्टिव सीज़न के टाइम पर उनको कहा जाता है कि आप मिठाइयाँ अवॉइड करिए या ज़्यादा तला भुना जो खाना है वो मत खाइए। तो उनके लिए कुछ है हमारे पास ऐसे हुँ, सेपरेट ऑप्शंस जो हुँ, हम उन्हें दे सकते हैं अगर किसी के घर में डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं तो? हुँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अपना माइंडसेट हम लोगों को थोड़ा-सा बदलना हुँ, चाहिए। जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं तो मिठाई लेकर ना जाएँ, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर जाएँ। हुँ, और अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको मिठाई की जगह पर आप उनको ड्राई फ्रूट्स, नट्स सर्व करें। ओके। तो एक तो उससे पोर्शन कंट्रोल होता है, हुँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नट्स हर कोई खाता है, खाता तो है, वो हाँ। पोर्शन ऑटोमैटिकली रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा, शुगर नहीं जाती और ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। हुँ, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप इसको कम पोर्शन में खाएँगे तो एक तो हेल्दी भी हैं और शुगर करेक्ट। स्पाइक भी नहीं हो रहा है। तो डायबिटिक्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप घर में अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें शुगर ना ऐड करके आप उसके रिप्लेसमेंट्स, जैसे मैंने बताया, आप डेट्स ऐड कर सकते हैं, फिग्स ऐड कर सकते हो या स्टीविया ऐड कर सकते हैं, जिससे उसका जो शुगर स्पाइक है बॉडी में उतना नहीं होगा। और अगर आप इसमें मिलेट्स का यूज़ करेंगे, ओट्स, बेसन का यूज़ करेंगे जो नेचुरली फाइबर रिच हैं, जी। वो भी शुगर स्पाइक को कम कर देंगे। ओके। अच्छा, जैसे दिवाली के टाइम पर मीम्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं सोन पापड़ी को लेकर के हुँ, कि ये दिवाली के टाइम पर जो है वो मिठाइयों का राजा है। आप हुँ, जिसके भी घर पे जाओ आपको हुँ। एक सोन पापड़ी का डब्बा तो ज़रूर मिलेगा। हाँ जी। इवन ऑफ़िसेज़ में भी सोन पापड़ी बाँटी जाती है। हाँ। हम किसी के यहाँ जाते भी हैं तो एक्सचेंज करते मिठाइयाँ, मोस्टली सोन पापड़ी रहती है। हुँ, सोन पापड़ी को बोला जाता है कि ये उतना हेल्दी नहीं है। हुँ। तो उसकी जगह या उसी को थोड़ा-सा हम हेल्दी वे में कैसे बना कर के कंज़्यूम कर सकते हैं? आप कुछ हमें बता सकते हैं? बिल्कुल। तो सोन पापड़ी जो है उसमें मेजरली बेसन और हाँ, चीनी का चीनी। यूज़ होता हुँ, है। तो अगर हम इन्हीं दोनों चीज़ों को रिप्लेस करके हम चीनी को रिप्लेस करके हम गुड़ यूज़ कर लें और बेसन को रिप्लेस करके हम सत्तू यूज़ कर लें, जिसके अंदर जो है चने का छिलका भी होता है और एडेड। वो भुना हुआ होता है। तो फाइबर की क्वांटिटी जो है इसमें बढ़ जाएगी। आप बस इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लो हुँ, मिक्सर हुँ। में और इसको एक ट्रे में स्प्रेड करके आप इसको बर्फ़ी की शेप में कट कर लो। हुँ, तो ये जो है एक हमारी बेसन सत्तू की बर्फ़ी बन जाएगी। बन और ये जाएगी। आप इसमें थोड़ा-सा घी ऐड करें, बहुत ज़्यादा आप इसमें क्वांटिटी में ऑयल या घी ऐड ना करें, हुँ, हुँ। तो ये बहुत हेल्दियर वर्ज़न बन जाएगा। ओके, नाइस। तो ये आई थिंक सोन पापड़ी को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल। अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। ऑयल का कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पर, क्योंकि हम कुछ फ्राई भी करते हैं, हुँ, पूरियाँ भी तल रहे हैं हुँ, तो बहुत ज़्यादा तेल में तलेंगे या ऐसी मिठाइयाँ भी बना रहे हैं तो हेल्दी कोई ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं तेल में? हुँ, क्योंकि हम जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं मोस्टली रिफाइंड ऑयल ही हुँ, रहता है। तो उसकी जगह कोई ऐसा ऑप्शन तेल का जो हुँ, इस्तेमाल किया जा सकता है हुँ। मिठाइयाँ बनाने में? तो जो भी हम तेल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी तरीके का तेल हुँ, है, हुँ। वो डेफ़िनेटली हमारे लिए हार्मफुल है। आप उसको हमेशा कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें और मैं बोलूँगी कि फ्राई तो बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि आप एयर फ्रायर का यूज़ करें या फिर आप ओवन का यूज़ करके चीज़ों को बेक करके ओके। बनाएँ। हुँ, तो जितना कम क्वांटिटी में आप तेल यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कोई भी तेल है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हुँ। हालाँकि अगर आप तेल यूज़ करते हैं तो रिफाइंड ऑयल के बजाय अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, देसी घी यूज़ करते हैं या ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, ये तेल कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्दियर है। या ग्राउंडनट ऑयल हाँ। आप यूज़ करते हैं, ये हेल्दियर है एज़ कम्पेयर टू रिफाइंड ऑयल। ओके। अच्छा, जैसे आपने कहा कि तेल जो है उसमें डीप फ्राई करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर कोई डीप फ्राई करने से बचना चाहता है तो फिर अगर उन्हें मिठाइयाँ प्रिपेयर करनी है, हुँ। कोई भी चीज़ प्रिपेयर करनी है, तो डीप फ्राई करने की जगह क्या कर सकते हैं उसमें? आप हेल्दियर ऑप्शंस चूज़ करो, जैसे मैंने आपको बताया, आप लड्डू बनाइए, हुँ, आप बर्फ़ी बना सकते हैं, बेसन की, आप कोकोनट की भी बना सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट लेके आप उसके साथ में थोड़ा-सा जैगरी ऐड करके और इलायची पाउडर ऐड करके जब आप तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स मिक्स करते हैं, तो करना। आप उसके लड्डू या उसकी बर्फ़ी बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या जैसे मैंने आइसक्रीम बताई, हुँ, आप इस तरह से मैंगो को रिप्लेस करके आप, अगर आपको बनाना अच्छा लगता है, तो आप उसमें बनाना ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप इनोवेशंस करिए जिसमें फ्राइंग का इस्तेमाल ही ना हो। तो हम बिल्कुल। लड्डू बना सकते हैं, हम बर्फ़ी बना सकते हैं या हम आइसक्रीम बना सकते हैं, हम खीर बना सकते हैं, जिसमें फ्राइंग बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं। मीठा भी एन्जॉय कर लोगे और आपको फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा। ओके। और अगर जैसे कुछ चीज़ें फ्राई करनी ही हैं तो उसमें क्या हम
फ्राई करने की जगह उसको बेक कर सकते हैं या एयर फ्रायर हुँ। में बना सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया गुजिया हुँ, आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज़ करिए जो आप नॉर्मल गुजिया में यूज़ करती हैं और उसको फ्राई करने के बजाय आप उसको एयर फ्रायर में कुक करें। बहुत ही हल्का-सा ऑयल उसके तेल ऊपर लगा के ब्रश करके आप एयर फ्रायर में उसको कुक करें या फिर आप उसको बेक कर लें बेक ओवन कर में। दें। सेम टेस्ट आता है लेकिन उससे? उतना अच्छा तो नहीं आएगा डेफ़िनिटली बट हाँ, देन अगर आप ये सोच के खाएँगे कि ये मेरे लिए हेल्दी है, हेल्दी मैं है। अपने आप को डिप्राइव भी नहीं कर रही और साथ में हेल्दियर हुँ, ऑप्शन है हुँ। जो मेरी बॉडी में जाके ये नहीं होगा कि हमने त्योहार एन्जॉय तो करे लेकिन साथ में अपनी हेल्थ भी खराब कर ली। बिल्कुल, तो वो एक गिल्ट नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, इस दिवाली आप अपने घर में कौन-सी मिठाई बनाने वाले हो? मैं तो डेफ़िनेट मेरा एक्चुअली लकीली आप बोलोगे उतना स्वीट टूथ नहीं है, मुझे तो चटपटा ज़्यादा पसंद है, ओके। तो मैं अपने लिए वैसी चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ। बट हाँ, डेफ़िनेटली मुझे कोकोनट बहुत पसंद है, तो मैंने जो आपको कोकोनट वाला ऑप्शन बताया, हुँ। वो मेरे घर में ज़रूर बनेगा, तो कोकोनट के लड्डू या बर्फ़ी ज़रूर बनेगी मेरे घर वाओ! में। इंटरेस्टिंग। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप भी अपने घर में अपनी रेसिपीज़ बना रहे हैं और बिल्कुल। लोगों को वैसा नहीं सर्व कर रहे जैसा बाकी किया जाता है बिल्कुल नहीं, मैं फेस्टिव अपनी सीज़न में। रेसिपीज़ पहले खुद टेस्ट करती हूँ और हुँ। अगर मुझे अच्छी लगती है, तभी मैं आगे प्रेज़ेंट करती हूँ। वाओ! दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। अच्छा, जैसे फेस्टिव सीज़न में क्या होता है कि हम किसी के यहाँ भी जाते हैं ना, तो बहुत ओवर ईटिंग भी हो जाती है कई बार, क्योंकि हम मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और एक नहीं हम तो कई लोगों के घर भी जाएँगे, तो हुँ, हमें उतना खाना ही पड़ेगा। लोग ज़बरदस्ती खिलाते भी हैं, हुँ, कह रहे त्योहार का तो चलता है थोड़ा-सा। ओवर ईटिंग कई बार बहुत ज़्यादा होने की वजह से कई इश्यूज़ बॉडी को फेस करने पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए या अगर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए फिर हम क्या खा सकते हैं हुँ। या किया जा सकता है? राइट। तो सबसे पहले तो जो एक ये माइंडसेट है ना कि अगर हमें बाहर जाना है तो हमें लगता है कि एक आधा मील हम स्किप कर दें हाँ, ताकि हम अच्छे से खा पाएँ। खा पाएँ। वो माइंडसेट थोड़ा-सा हमें चेंज करना पड़ेगा। हम कोशिश करें कि हम अपना घर से अच्छा हेल्दी मील खाकर जाएँ हुँ, ताकि बाहर हम थोड़ा कम खाएँ। करेक्ट। तो कोशिश करना है कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है हुँ, हुँ। फेस्टिव सीज़न में। 3 साढ़े 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है ताकि वो हमें फुल रखे, अच्छे से हाइड्रेटेड रखे, हमारा सिस्टम जो है अच्छे से फ्लश ऑफ होता रहे। हुँ, सैलेड ज़रूर अपने मील्स में आप इंक्लूड करिए। जो भी आप मील अपने घर पे लेके जा रहे हैं, उसमें अच्छे से क्वांटिटी में आप सैलेड और कोई प्रोटीन का सोर्स ज़रूर ऐड करें। ठीक है। जैसे कि पनीर हो गया या सोया चंक्स हो गए या टोफू हो गया, जो बहुत देर तक हमें फुल रखेगा। हुँ, और आपने कोशिश करना है कि जो ग्रेन्स आप ऐड कर रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। जैसे कि ओट्स की आपने कोई चीज़ बनाकर खा ली या मिलेट्स की या ब्राउन राइस आपने खा लिया, जो भी आपको काफ़ी देर तक फुल रखेगा। तो जब आप ओके, बाहर जाएँगे तो आपका ओवर ईटिंग ऑटोमैटिकली कंट्रोल कम में हो आ जाएगा, जाएगा। आप उतना हुँ, ओवर ईट नहीं कर पाएँगे। बट स्टिल अगर आपने ओवर ईट कर लिया और डाइजेशन की प्रॉब्लम आ गई है, तो अजवाइन एक ऐसी चीज़ है, ये मेरा खुद का एक घर का देसी नुस्खा है जो मैं बहुत ज़्यादा खुद भी यूज़ करती हूँ। तो आपने थोड़ी-सी क्वांटिटी में अजवाइन लेनी है लाइक हाफ टी स्पून ठीक और है। आपने उसमें 2 पिंच ब्लैक सॉल्ट और 1 पिंच हींग आपने ऐड करना है और उसको च्यू करना है और उसके ओके। ऊपर से आपने गुनगुना पानी पी लेना है। तो अगर इसको आप दिन में 2 बार खाते हैं तो सारा जो इंडाइजेशन है आपका ठीक हो जाएगा। वाओ! तो ये आई थिंक लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस फेस्टिव सीज़न, क्योंकि खाना तो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हम भी किसी के यहाँ जाते हैं तो बहुत ओवर ईटिंग हो जाती है। आपने ड्रिंक्स वगैरह की बात की, तो ड्रिंक्स में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, पता। लोग हुँ, ज़्यादातर कोई भी गेस्ट आता है तो उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं या ऐसे बहुत शुगरी ड्रिंक सर्व करते हैं जिसकी वज़ह से स्पेशली बच्चों को भी बहुत नुकसान पहुँचता है हुँ, और बच्चे अगर एक बार कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं तो उनको हर बार वही चाहिए होता है। हुँ, तो हमें किसी को इस फेस्टिव सीज़न हेल्दी ड्रिंक सर्व करने हो तो कुछ ऑप्शंस हैं? हुँ। तो जैसे आपने नट्स की बात करी, नट्स को ही यूज़ करके हम एक बहुत अच्छी-सी ड्रिंक जो है बना सकते हैं, जिसमें हम पॉपी सीड्स का यूज़ करते हैं। खसखस। खसखस जिसको ओके। हम बोलते हैं, वो आप यूज़ करके साथ में थोड़े से नट्स और आप थोड़ा केसर, थोड़ा इलायची पाउडर और इसको जब आप ग्राइंड करके एक एयर टाइट जार में रख लेते हैं, तो ये एक रेडीमेड ठंडाई का मिक्सचर बन जाता है। ओके। आप इसमें से 1 स्पून जो है दूध के अंदर डाल के और उसको बॉयल करिए। या साथ में आप स्टीविया डाल लो और उसको छान करके भी आप यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ठंडाई का मिक्सचर बन के हुँ, रेडी हो जाता है। आप ये सर्व कर सकते हैं या नींबू पानी सर्व कर हुँ। सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं। साथ में मीठे के लिए आप स्टीविया ऐड कर सकते हैं। इस तरह की ड्रिंक्स या आप अगर गर्मी का सीज़न है तो कॉफ़ी को भी आप चिल्ड फॉर्म में आप आइस हाँ, क्यूब्स के साथ यूज़ ले कर सकते सकते हैं। हैं। तो अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी अच्छी लगती है तो आप उसको भी ठंडे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर ट्राई कर सकते हैं। सकते हैं। ये ड्रिंक्स की रेसिपी आई
थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली है, क्योंकि उनके लिए एक हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि मोस्टली तो लोग कोल्ड ड्रिंक से सर्व करते हैं, हुँ, ऐसे जो बहुत ज़्यादा मीठी होती है वही हुँ, सर्व की हुँ, जाती है। डॉक्टर, मेरा एक और सवाल होगा कि फेस्टिवल के अराउंड में ना कई बार लोग फास्टिंग भी रखते हैं हुँ, कि हम सुबह से भूखे रहेंगे, रात में खाएँगे तो भरपेट खाएँगे और हुँ, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ये प्रैक्टिस हेल्दी है या हुँ। इससे भी शरीर को नुकसान पहुँच सकता है? बिल्कुल, अगर आप पूरे दिन में फ़ास्टिंग भी हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी एटलीस्ट आप फ्रूट्स जो हैं वो कंज़्यूम हुँ, करें और दही कंज़्यूम करें, जो भी हमारी गट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो पूरा दिन फ़ास्टिंग ना करने के बजाय आप कुछ फाइबर रिच चीज़ें जैसे फ्रूट हो गए हुँ। या प्रोटीन रिच चीज़ें जैसे कि दही हो गई या दूध हो गया, इस तरह की चीज़ें, थोड़े से हैंडफुल नट्स आप कंज़्यूम करें, जो आपको फुल भी रखेंगे और फिर आप ओवरईट भी नहीं करेंगे डिनर के बिल्कुल। टाइम पर। अच्छा, और अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली मिठाइयाँ लेकर के जाते हैं या कुछ ऐसे गिफ्ट्स लेकर के ही जाते हैं। हुँ, तो अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो हेल्दी गिफ्ट ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे हुँ, पास कि अगर हम किसी को देना है, तो उससे उनको ज़्यादा बीमारियाँ भी ना हो और हुँ, हम अपनी तरफ से भी एक हुँ। इनिशिएटिव ले सकें कि चलो हमने किसी को कुछ हेल्दी चीज़ दी है। बिल्कुल। तो इस टाइम पर जब बहुत बल्क में मिठाइयाँ भी बन हुँ, रही हैं, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो जो मावा यूज़ हो रहा है, वो हाँ। ओरिजिनल है कि नहीं, वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ हो रहा है कि नहीं और हाइजीन जो है, वो हुँ, मिठाइयों का हुँ, अच्छा हुँ। है कि नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अपने घर पे भी ना लाएँ और किसी को अगर आप कुछ दिल से दे रहे हैं, तो ऐसी चीज़ दें जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, उसकी हेल्थ बिल्कुल। खराब ना करे। तो आप किसी के भी घर जा रहे हैं, तो फ्रूट्स लेकर जाएँ। हुँ, हुँ। जो डेफ़िनिटली हर कोई फ्रूट्स कंज़्यूम करता है, वो उनके काम की चीज़ है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। या फिर आप उनके लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर जाएँ। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप घर पर भी बना सकते हैं। मैं आपको उसकी भी एक रेसिपी शेयर करना बिल्कुल। चाहती हूँ, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप डेट्स ले सकते हैं और डेट्स को डीसीड करके उसका सीड निकाल के ठीक और है। उसके बीच में या तो आप एक आमंड या फिर एक कैश्यू नट लगा के और उसके ऊपर आप डार्क चॉकलेट के अंदर उसको डिप करके और ट्रे में आप उसको लगा दीजिए और करेक्ट। उसको फ्रीज़ कर दीजिए। तो वो बच्चों को बहुत बहुत पसंद पसंद आएगा। आया। वो चॉकलेट डेट्स हो जाएँगे जो आप उसको सुपर हीरो का नाम दे सकते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी हो हाँ। जाएगा और साथ ही में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी और इस तरीके से आप एक बहुत अच्छे से बॉक्स में पैक करके भी किसी को दे दे सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। और आई थिंक ये हेल्दी भी है। बिल्कुल, डार्क चॉकलेट भी है, डेट्स भी और डेट्स उसमें भी हैं और ड्राई नट्स फ्रूट्स भी भी है। हैं, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो लोगों को ज़्यादा गिल्ट भी नहीं होगा नहीं इससे। होगा। तो आई थिंक इस सेशन में हमने बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली। आपने काफ़ी सारी हमें रेसिपीज़ भी बताई हैं। हम चाहते हैं कि बस जाते-जाते एक टिप आप हमें दे कर के जाएँ कि इस फेस्टिव सीज़न अगर हम मिठाइयाँ खाना चाहते हैं, गिल्ट फ्री खाना चाहते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या ऐसे हेल्दी प्रैक्टिसेज़ अपनाएँ जिससे हमारा जो है वो वज़न भी ना बढ़े, हम बीमारियों की तरफ भी ना बढ़े और आराम से हम फेस्टिवल एन्जॉय करके खूब सारी मिठाइयाँ खा सकते हैं। हुँ। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को डिप्राइव नहीं करना है क्योंकि जब हम अपने आप को डिप्राइव करते हैं तो हमें क्रेविंग भी ज़्यादा होती है। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सब लोग हमारे सामने बैठ के चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं और हमने हाँ। अपने आप को डिप्राइव करके हुँ, रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करिए कि घर में जो मैंने सारी रेसिपीज़ बनाई हैं इसमें से ट्राई करिए और आप खुद भी खाइए, अपने घरवालों को भी खिलाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट भी करिए। हाँ, तो बस ध्यान आपने ये रखना है कि आपने पूरा दिन अच्छे से पानी पीना है, सैलेड खाना है और अपने सारे मील्स में आपने कॉम्प्लेक्स फाइबर ज़रूर ऐड करना है जिससे कि आप बिल्कुल। फुल रहें और किसी भी मील में आप ओवर ईट ना करें। तो फेस्टिवल का मतलब होना चाहिए अच्छे से ड्रेसअप होना, अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करना, डांस करना, म्यूज़िक होना चाहिए, सिर्फ़ खाना नहीं होना चाहिए। तो हाँ, सिर्फ़ खाने पे फ़ोकस ना रख के इन सब चीज़ों पे भी रखिए, अच्छे से ड्रेसअप होइए, रेडी होइए, फैमिली के साथ एन्जॉय करिए, हैव अ गुड टाइम और खाना भी खाइए, साथ में हेल्थियर ऑप्शंस चूज़ करिए। एग्ज़ैक्टली। और आपने हमें बहुत सारी रेसिपीज़ भी बताई हैं, जो आई गेस इस सेशन के ज़रिए ऑडियंस पक्का ट्राई करने वाली है, क्योंकि इतनी ईज़ी, इतनी हेल्दी रेसिपीज़ और ऐसा भी नहीं कि बहुत तामझाम है, तुरंत बनने वाली है, बच्चों को भी बिल्कुल। पसंद आएगा, घरवालों को भी पसंद आएगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू एंड सेम टू यू। ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हों, आप वो भी पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।